आज लिखेंगे बंगाल के गवर्नर और उसके कार्यकाल की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं। नंबर फर्स्ट, रॉबर्ट क्लाइव। इसका शासनकाल 1757 से 1760 तक रहा और ये फिर दोबारा आया था इसी गवर्नर के पद पे 1765 में। ये 1767 तक चला। इसके कार्यकाल की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं। पहला, 1757 में प्लासी का युद्ध। बंगाल के समस्त क्षेत्र के लिए उपदीवान नियुक्त। बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खां बिहार के लिए राजा सिताब राय तथा उड़ीसा के लिए राय दुर्लभ की नियुक्ति की। तथा उड़ीसा के लिए राय दुर्लभ की नियुक्ति की। नंबर थर्ड, इलाहाबाद की संधि 1765 में ही हुई थी। इलाहाबाद की संधि ये रॉबर्ट क्लाइव के शासनकाल में ही हुआ था, 1765 में, जब ये दूसरी बार गवर्नर बना था तब। फिर इसी समय बंगाल में डायरकी सिस्टम आया था। बंगाल में द्वैत शासन व्यवस्था रॉबर्ट क्लाइव के टाइम से ही आया था। ये 17 द्वैत शासन व्यवस्था को हम डायरकी सिस्टम भी कहते हैं। ये 1765 में आया था और ये 1772 तक चला था। फिर इसके अंत में इंग्लैंड में आत्महत्या इसने कर ली थी, रॉबर्ट क्लाइव ने। रॉबर्ट क्लाइव ने लास्ट में आत्महत्या कर ली थी। कब? लास्ट में 1767 में, 1767 में, जब ये लास्ट गवर्नर था तब। सेकंड नंबर में है वेंसी टाट। ये इससे पहले हॉलवेल आता है 1760 में।
हॉलवेल के टाइम में सिर्फ एक ब्लैक होल की घटना होती है जिसमें 143 अंग्रेज़ों की मौत हो जाती है कोलकाता में। और ये हॉलवेल इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये ब्लैक होल की घटना है और इस हॉल की साइज़ थी 18/12। हॉलवेल 1760 में आता है, गवर्नर बनता है बंगाल का। उसके बाद फिर इसके समय ही ब्लैक होल की घटना होती है 20 जून 1756 को। इसमें 143 अंग्रेज़ों की मौत हो जाती है कोलकाता में। और रूम का जो साइज़ था, मीन्स हॉल का साइज़ था 18/12। थर्ड नंबर में आता है वैंसी टाट, जिसका नाम कहीं कहीं पैंसी टाट भी लिखता है, और ये 1760 में आता है हॉलवेल के बाद। कहीं कहीं इसका 64 लिखता है या 65 तक ये रहता है। इसके टाइम में बक्सर का युद्ध हुआ था, बैटल ऑफ बक्सर। ये 1764 में हुआ था, इसके ही शासनकाल में ही। फिर फोर्थ नंबर में आता है वेरलस्ट। इसका शासनकाल 1767 से 1769 तक है। इसके टाइम में क्लाइव के द्वारा जो शासन व्यवस्था लगाया था, द्वैध शासन व्यवस्था, उसको ये सिर्फ आगे बढ़ाता है। क्लाइव द्वारा लागू शासन द्वैध शासन व्यवस्था को आगे बढ़ाया। इसके टाइम में ज़्यादा कुछ नहीं होता है। उसके बाद फिर आता है कार्टियर आता है 1769 से, और इसको 1772 तक रहता है। उसके बाद फिर 1772 से वारेन हेस्टिंग्स रहता है, जो कि लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल होता है। इसके टाइम पे सिर्फ बंगाल में एक बार अकाल आया था। ये अकाल आया था 1770 में। उसके बाद लास्ट जो है वो है वारेन हेस्टिंग्स। लास्ट आता है वारेन हेस्टिंग्स। इसका शासनकाल 1772 से 1774 तक रहता है। इसके ये हटता नहीं है। ये बंगाल का गवर्नर तो बन जाता है, लेकिन ये एक शर्त रखता है कि हम बंगाल का ही नहीं बल्कि मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी है, दोनों उसके हाथ में दे दिया जाए। तो फिर इसको गवर्नर के पद से हटाकर गवर्नर जनरल का पद दे दिया जाता है। इसलिए पूछा जाता है कि बंगाल का लास्ट गवर्नर कौन था, तो ये वारेन हेस्टिंग्स था। और पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो ये भी वारेन हेस्टिंग्स ही था। इसके टाइम पे सिर्फ ये द्वैध शासन जो क्लाइव ने चलाया था उसको ये रोक देता है। उसके बाद फिर बंगाल का अंतिम गवर्नर भी यही रहता है। और 1772 में प्रत्येक जिले में एक फौजीदारी तथा दीवानी अदालतों की स्थापना भी वारेन हेस्टिंग्स द्वारा कराई गई थी। ये जो दीवानी अदालत है वो वारेन हेस्टिंग्स के टाइम ही आया। और फिर जो इसके प्रत्येक जिले में एक फौजीदारी व्यवस्था को भी लाया गया 1772 में वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा। तो आज का हमारा सेशन था बस बंगाल के गवर्नर का और उसके कार्यकाल की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं।